हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सृष्टि एंड वेलकम टू आवर चैनल विंग से कुरान। 2 जुलाई 2023 को EPFA को एक एग्ज़ाम हुआ था और उसमें जो इंग्लिश कंपोनेंट है वी विल डिस्कस दोस क्वेश्चन जो अभी आए हुए थे बिकॉज दिस इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ इवन JKSSB। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 1। सेंटेंस पढ़ते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट विद द ऑप्शंस और उसको हम एक एलिमिनेशन मेथड से आंसर ढूंढेंगे। I dash walking past this particular shop for the past 3 years। अब इसका मतलब क्या है, मैं इस पर्टिकुलर दुकान से पिछले 3-4 साल से निकल रही हूँ। हम डेली लाइफ में भी अपनी कुछ दुकानें होते हैं जो हमारे घर के पास होते हैं, वर्क प्लेस के पास होते हैं, हम रोज़ उसको देखते रहते हैं और हम बातों बातों में बोलते हैं मैं तो रोज़ इस दुकान के सामने से निकल रहा हूँ। सो अगर मेरे को इसमें अपने टेंसेस यूज़ करने, दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल जहाँ पे मेरा प्रेजेंट टेंस यूज़ होएगा, पास नहीं होएगा क्योंकि मैं अभी भी चल रही हूँ उस दुकान के सामने से। सो मेरा हैड बीन यूज़ नहीं होगा, वॉज यूज़ नहीं होगा। अब मेरे को बी और सी में से अपना ऑप्शन लिमिट रखना है। क्या है? आई डैश वॉकिंग पास दिस पर्टिकुलर शॉप फॉर द पास्ट 3 years। आई हैव बीन, दैट मीन्स सी। वाई? क्योंकि मैं अभी भी चल रही हूँ, ये मेरे को अभी भी दिखा रहा है। जहाँ पे भी मैं सिंस और फॉर यूज़ करती हूँ आई हैव टू मेक श्योर ये मेरे को स्पेसिफिकेशन दे रहा है और ये इसलिए मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चल रहा है। दैट मीन्स आई हैव बीन वॉकिंग दिस पास्ट दिस पर्टिकुलर शॉप फॉर द 3 years। Number 2, all effects can be connected with immediate causes but it dash whether they provided the whole explanation। जब भी पूरा सेंटेंस कभी समझना है उसको आधा आधा करके समझें। जहाँ पे कॉमा दिया है स्पेशली, चलो वहीं तक पढ़ते हैं। ऑल इफ़ेक्ट्स कैन बी कनेक्टेड विद इमीडिएट कॉजेज़। कोई भी इफ़ेक्ट हो उसको हम किसी भी कॉज के साथ जब कनेक्ट करना चाहे, कॉमा, मगर इट डैश वेदर दे प्रोवाइड द होल एक्सप्लेनेशन। इट, अब आंसर्स में आते क्या क्या है। ए इज़ डाउटेड, बी इज़ अ डाउट, सी मे बी डाउट, डी मे बी डाउटेड। अब मैं इसमें एलिमिनेशन में कैसे करूँगी? डाउट इज़ अ कॉमन वर्ड हेयर, ये मेरे चारों ऑप्शन में यूज़ किया गया है। तो मेरा कैसे सी और डी में मैं सबसे पहले इसको एलिमिनेट करूँगी। वाई? डाउट भी दिया है, मे भी दिया है, ये कैसे मैं एक ही सेंटेंस में इनको इनकलकेट करूँ? सो मेरा सी और डी यहीं पे कैंसिल हो गया। नाउ आई एम लिमिटेड विद ए एंड बी। मेरा बी भी आंसर नहीं है, क्यों? इज़ अ डाउट। और तब हम यूज़ करते हैं जब हम किसी सिंगुलर चीज़ पे फोकस करें, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या कोई सिचुएशन हो। बट यहाँ पे ऑल भी है, इफ़ेक्ट्स भी है, कॉजेज़ भी है, दे भी है। ये देखें, इमीडिएट इफ़ेक्ट्स एंड ऑल। तो इसलिए मेरा बी ऑप्शन भी चला गया, बी ऑप्शन भी चला गया एंड आई एम इवेंचुअली लिमिटेड लेफ्ट विद ऑप्शन ए इज़ डाउटेड। क्वेश्चन 3, अ बर्ड डैश इज़ बेटर देन 2 in the bush। एक पंछी बेटर है यानी एक बुश में रहने से बदले इन हैंड, टू हैंड, हैंडी, इन वंस हैंड। सबसे पहले तो मैं ये हैंडी को क्रॉस करूँगी। क्यों? ये यहाँ पे बर्ड के यूजेस के बारे में बता नहीं रहे कि ये हैंडी आ गई चीज़ मेरे को बर्ड। फिर इन वंस हैंड, बी टू हैंड, ये टू हैंड कैसे आएगा जब मेरा इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँ? ये कैसे टू हैंड? अ बर्ड टू हैंड इज़ बेटर देन 2 in the bush। हाउ कैन आई यूज़ 2? आई एम नॉट यूजिंग इट फॉर एनी थिंग। तो मेरा ऑप्शन बी भी चला गया। अब आई एम लेफ्ट विद ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। अ बर्ड इन वंस हैंड, ये स्पेसिफिकेशन आ गया जो ये पूछ नहीं रहा क्योंकि ये इडियम है तो हम स्पेसिफिकेशन नहीं यूज़ करते हैं। आई एम लेफ्ट विद ऑप्शन ए, अ बर्ड इन हैंड इज़ बेटर देन 2 in the bush। Number 4, human history is ample proof that human ambition dash no limits। क्या बोल रहा है? ह्यूमन हिस्ट्री ने हमें बार बार बताया गया है कि जो ह्यूमन के एम्बिशन है, जो मेरा अपना ड्रीम है, जो मेरे को अपना एम्बिशन पूरा करना है, जो हम रोज़ बोलते हैं एम्बिशन पूरा करना है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। स्काई इज़ द लिमिट जो हम कहते हैं, तो दैट मीन्स वी कांट इवन टच द स्काई। तो क्रॉस वहीं पे चला गया मेरा। क्रॉस को हम सबसे पहले क्रॉस करेंगे क्योंकि क्रॉस की बात हो नहीं रही। डी भी चला गया। वाई? आई एम नॉट मार्किंग एनी थिंग हेयर। मैं अपने एम्बिशन को मार्क कैसे कर सकती हूँ? अब आई एम लेफ्ट विद 2 ऑप्शन, नोज एंड कीप्स। कीप मतलब रखना,
आप कैसे अपने एम्बिशन को एक जगह रख सकते हो जब ये लिमिट की भी बात कर रहा है? दैट मीन्स आई एम लेफ्ट विद ऑप्शन ए, नोज. ह्यूमन हिस्ट्री इज एम्पल प्रूफ दैट ह्यूमन एम्बिशन नोज नो लिमिट. नहीं जानता, नोज मतलब यहाँ पे बोल रहा है नोज नो लिमिट, कुछ नहीं जानता अपनी लिमिट को. मेरा आज एक एम्बिशन होगा, कल नया एम्बिशन होगा. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. गुड हिस्ट्री प्रेजेंट्स सेवरल पर्सपेक्टिव्स ऑन अ पीरियड, but these divergent views must dash into an integrated whole. Good history, that means एक अच्छी हिस्ट्री हमें अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग व्यू पॉइंट्स जो है हमें बताती हैं. हम बात करते हैं कि कोई हमें विक्टर्स के हिसाब से बताता है, कोई हमें लूजर्स के हिसाब से पर्सपेक्टिव बताता है. पर्सपेक्टिव मतलब ओपिनियन बताना अपनी. बट दीज डाइवर्जेंट व्यूज, डाइवर्जेंट मीन्स अलग अलग तरीके से व्यूज, मस्ट डैश इनटू एन इंटीग्रेटेड होल. अब इनको दैट मीन्स ये एक साथ जोड़ने की बात कर रहा है, तो बैलेंस कैसे आएगा? सबसे पहला आंसर चला गया ये मेरा बैलेंस ऑप्शन बी, मेड, बनाना. यहाँ पे तो मैं कुछ बना नहीं रही इस व्यूज़ को. आई एम लेफ्ट विथ ट्यू, बी फ्यूज्ड एंड फिट. फिट नहीं मैं इसको कर रही हूँ, मैं इसको जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ. व्यूज़ मस्ट बी फिट इनटू एन इंटीग्रेटेड होल. एक पूरे तरीके से मैं उसको जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ. दैट इज़ वाई द वर्ड फ्यूज्ड इज यूज्ड व्हेन आई एम ट्राइंग टू इनकलकेट टू थिंग्स. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. हमें यहाँ पे पैसेज दिया गया है. नाउ कमिंग टू दिस पैसेज, जब भी ऐसे कोई छोटे कॉम्प्रिहेंशन या पैसेजेस आते हैं, वी हैव टू मेक श्योर कि हम उनको स्किम एंड स्कैन करके पढ़ें. लेट मी टेल यू व्हाट आर दीज टू वर्ड्स. स्किम हो गया, जैसे हम बोलते हैं छांटना, जैसे हम मलाई छांटते हैं. यहाँ पे भी मेरे को मेन चीज़ों को छांटना है. स्कैनिंग मीन्स मैं ऊपर ऊपर से चेक कर रही हूँ कौन कौन से की वर्ड्स पे मेरे को अपना फोकस करना है. दैट मीन्स आई विल कम इमीजिएटली टू द क्वेश्चन पार्ट एंड वहाँ पे जो भी मैंशन किए हुए हैं की वर्ड्स, आई विल कम माई सेल्फ एंड फेस द क्वेश्चन इटसेल्फ. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन जो पैसेज का पहला दिया गया है, विच इज़ which one of the following areas holds a common key position in United Nations Agenda 2030. कौन से की एरियाज़ हैं जहाँ पे UN एजेंडा 2030 की बात करी है? अब मेरा कीवर्ड यहाँ पे आ गया यूनाइटेड नेशंस एजेंडा 2030 एंड कॉमन की, ये मेरे कीवर्ड्स हैं. आई विल कम बैक टू द पैसेज एंड मैं इसमें अपने आंसर्स देखूँगी. यहाँ पे मेरे को वो वर्ड मिल गया, 2-3 वर्ड्स. यूनाइटेड नेशन अनाउंस इट्स एजेंडा 2030. द 17 सस्टेनेबल गोल्स डिस्क्राइब द फ्रेमवर्क ऑफ आवर कॉमन गोल एफर्ट्स. विद ईच गोल एजुकेशन होल्ड्स अ की पोजीशन. मेरे ऑप्शंस क्या क्या हैं? एनवायरनमेंट, जेंडर, ग्लोबलाइजेशन, एजुकेशन. ऑफ कोर्स एजुकेशन इज द आंसर. फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट में क्लियरली मेंशन है एंड दिस इज हाउ आई विल मार्क माई आंसर्स. 7th पे आते हैं. What is the role of education in sustainable development? एकदम फोकस कर रहा है ये एजुकेशन के रोल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की. अब ये ऐसा टॉपिक है जो हम आजकल हर दूसरे दिन इसके बारे में पढ़ रहे हैं. कोई भी हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रहता है 2030 के लिए, चाहे वो इंडिया की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ऑप्शन ए, एजुकेशन विल डेवलप मल्टीपल कॉम्पिटेंसीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अमंग पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. Education will provide books to read on sustainable development. Education will increase the global capital and education will reduce interdependence of the people. अब मेरे को ये सारे options देके I will come to the passage जहाँ पे ये education की बात कर रहा है. Coming to this first line only, of course education and learning do not function in isolation. In traditional sense, they help to understand the world one lives and prepare or job market with intrinsic and instrumental values. What are the many roles of education? Sustainable development. Its purpose, that means role, जो synonym उन्होंने यूज़ किया. synonyms क्या रहते हैं? एक ही words के अलग अलग meaning. Is transformative in nature in the sense that it should widen one's worldview, make one question of unsustainability and help one build competencies to address global challenges and be accommodative. मेरे को इसके लिए पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा और उसी में मेरा आंसर मिलेगा. दैट मीन्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए. वहाँ पे बुक्स की बात नहीं हो रही है, वी रेड द सेंटेंस, ग्लोबल कैपिटल की बात भी नहीं हो रही है,
और ना ही वो इंटरडिपेंडेंस, दैट मीन्स एक दूसरे पे डिपेंड करना, इसकी भी वो बात नहीं कर रहा है इन 2-3 सेंटेंसेस में। क्वेश्चन 8, वी लिव इन अ हाईली इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड। इंटरकनेक्टेड क्या हो गया, आजकल मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं किसी भी इशू के रिलेटेड, चाहे वो यूरोप में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, आई एम कनेक्टेड, मेरे को पता है वहाँ पे क्या हो रहा है, आई कैन डिस्क्राइब, आई कैन टेल दिस पर्सन दिस इशू टू अनदर पर्सन। और इंटरडिपेंडेंट, मेरी कंट्री में जो हो रहा है उसका इफेक्ट दूसरी कंट्री पे ना हो, या दूसरी कंट्री का इफेक्ट, वी नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन रशिया, यूक्रेन, उसका इफेक्ट मेरी डिपेंडेंसी उस देश पे है तो इसलिए इफेक्ट होएगा। किसी का आजकल वेस्टर्न वर्ल्ड में हर दूसरी चीज़ जो होती रहती है, आई एम इंटरडिपेंडेंट ऑन देम। अब ये बोल रहे हैं इस फ्रेज का मतलब क्या है, ऑप्शंस पढ़ते हैं। वी आर मोर कनेक्टेड एंड डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर फॉर अ सर्वाइवल। नेक्स्ट, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव बिकम्स फास्टर। सी, वी हैव बिकम डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज। डी, वी आर फेसिंग चैलेंजेस फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। आइए अब इसका देखते हैं। जो ये मेरा पैसेज है, इसमें जो मेरा सेकंड पैराग्राफ है, यहाँ पे बात कर रहा है इन अ हाईली interconnected and independent world. It is now well recognized that 21st century challenges are more global in nature and requires cooperation beyond national boundaries. Coming to the question, today we are facing an acute shortage of food products. ये इसकी mention कहीं हो नहीं रहा. Medical health systems are deteriorating at a fast pace. Deteriorating मतलब जल्दबाजी में उनका जो हेल्थ सिस्टम है हमारी कंट्री का या ऑल ओवर वर्ल्ड का, वो ख़त्म हो रहा है. सी, द नेचुरल रिसोर्सेज नेसेसरी टू सस्टेन लाइफ आर रिड्यूसिंग ड्रास्टिकली. डी, ह्यूमन लाइफ इज बिकमिंग मोर डिपेंडेंट ऑन द सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी. इसमें मेरा आंसर आएगा, इसमें मेरा एलिमिनेशन में जब मैंने ए और बी डिलीट कर लिया, आई एम लेफ्ट विथ 2 ऑप्शन. द नेचुरल रिसोर्सेज नेसेसरी टू सस्टेन लाइफ आर रिड्यूसिंग ड्रास्टिकली. जो मेरे पास नेचुरल रिसोर्सेज वर्ल्ड में बचे गए हैं, उनका जो लिमिटेशन है बहुत जल्दी ख़त्म हो रही है. नेक्स्ट इज ह्यूमन लाइफ इज़ बिकमिंग मोर डिपेंडेंट ऑन सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्निकली इसकी वहाँ पे बात कर नहीं रहा है टेक्नोलॉजी की. आंसर वुड बी सी. ऐसे ही एलिमिनेशन मेथड से आई विल बी डूइंग वन मोर. देयर इज़ एन इंक्रीजिंग रिकग्निशन of the importance of global citizenship because A, people want to travel more and live in different parts of the world. ग्लोबल सिटीजनशिप की बात अगर हम देखा जाए आजकल बहुत होती है. मैनी पीपल से आई एम अ ग्लोबल सिटीजन, आई डोंट हैव एनी रिलीजन, ह्यूमैनिटी इज़ माई रिलीजन. दीज आर ऑल इंटरकनेक्टेड. ये सारा हम ग्लोबलाइजेशन के थ्रू सीख रहे हैं. सो यहीं से मेरा ग्लोबल सिटीजनशिप का आता है. जो आज यहाँ का बंदा है वो अपने आप को, दे विल सिंपथाइज विद वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन यूरोप, दे विल सिंपथाइज विद वॉट एवर हैपनिंग इज ऑस्ट्रेलिया. सो उस हिसाब से जो ये सेंस आ जाती है, दैट्स व्हाई पीपल स्टार्ट इम्पॉर्टेंस ऑन दिस वर्ड ग्लोबल सिटीजनशिप. पीपल वॉन्ट टू ट्रैवल मोर एंड लिव इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. नेक्स्ट इज इट विल यूनाइट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू फेस द चैलेंजेस ऑफ द 21st century. सी, पीपल बिलीव दैट देयर इज फ्यूचर इन फॉरेन कंट्रीज. D, people will cooperate with each other to save themselves from natural disasters. यहाँ पे मेरे को सेकेंड पैराग्राफ में वापस आऊँगी और लास्ट की 2-3 लाइनें जो हैं, 5-6 लाइनें, इनमें मैं देखूँगी. Now let's read. In sustainable development sense, we have to see ourselves as citizen of the world and respond accordingly to the global challenges in the present century. In fact, globalization challenge have expanded the very notion of citizenship itself. ये बोल रहा है कि ग्लोबल चैलेंजेस में जो है वो आजकल सिटीजनशिप की भी चैलेंजेस बहुत विद टाइम इंक्रीज हो रही हैं. सो देयर इज़ एन इंक्रीजिंग रिकग्निशन ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप. इसलिए ही ग्लोबल सिटीजनशिप की इम्पोर्टेंस जल्दी बहुत फोकस हो जा रही है. सो माई आंसर वुड बी, it will unite people from all over the world to face the challenges of the 21st century. Why? Because the word used here is present century, challenges के related, and this is how the synonym they have been used here with 21st century. अब आप खुद देखिए वहाँ पे वो natural disasters की बात नहीं कर रहा है, फ्यूचर फॉरेन कंट्री की वो बिल्कुल बात नहीं कर रहा है कि जस्ट बिकॉज मेरा फ्यूचर सिर्फ दूसरी कंट्री में हो सकता है और मेरी अपनी कंट्री में नहीं हो सकता है. दे आर नॉट टॉकिंग हेयर. एंड फर्स्ट भी वो बात नहीं कर रहा है कि जस्ट बिकॉज ट्रैवलिंग से मेरे को फ़र्क पड़ेगा. सो आई एम लेफ्ट विथ ऑप्शन बी. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द इंग्लिश कॉम्पोनेंट. यहाँ पे मेरे को कुछ सेंटेंसेस दी गए हैं
4 सेंटेंसेस है, दैट मीन 4 ऑप्शन है, और 2 सेंटेंसेस मेरे क्वेश्चन हैं. जो पहला सेंटेंस है जहाँ पे S1 लिखा है, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, और रादर पैसेज अगर मेरे को सेंटेंस का बनाना हो, और जो S6 है वो लास्ट पार्ट है. तो दैट मीन्स जो मेरे को 4 ऑप्शन दिए गए हैं वो मुझे बीच में इनको फिट करना है, सो दैट स्टार्टिंग टू एंड ये एक फिट पैसेज बन जाए. चलो पढ़ते हैं पहले सेंटेंस पहला. जियोलॉजिकल मैपिंग व्हेन प्रॉपर्ली डन demands skill and judgment. Okay. Last sentence है, nothing is more naive than to believe that a field geologist should gather only facts, interpretation of which is to be made at a later stage. अब ये लास्ट सेंटेंस है, इसको हम बाद में डील करते हैं. पहले लेट्स कम टू सेंटेंस 1. जोग्राफिकल मैपिंग की, जियोलॉजिकल मैपिंग की बात कर रहा है और उसके स्किल और जजमेंट की बात कर रहा है. मेरे को यहाँ पे भी दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ करूँ, क्योंकि उसी से ही मेरे सेंटेंसेस जल्दी बनेंगे. आई विल रिपीट अगेन, एलिमिनेशन में पहले मुझे डिडक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है. फॉर दैट आई हैव टू रीड ईच एंड एवरी ऑप्शन टू अंडरस्टैंड कि कौन सा फैक्चुअल वाइज स्टेप बाय स्टेप आएगा. पी पढ़ते हैं. वाइल द फील्ड वर्क प्रोग्रेसेस he should conceive as many interpretations as are consistent with the known facts. Now this does not make sense पहले, क्योंकि ये फील्ड वर्क की बात कर रहा है और he should conceive as many interpretation किसके, we don't know that. That means इससे पहले कोई एक सेंटेंस या कोई एक फैक्ट हो चुका है. नेक्स्ट, as the field work progresses, मैं ऐसे भी एलिमिनेट कर सकती हूँ. मैंने P पढ़ लिया, अब जहाँ से मैं देखूँगी P से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है, आई विल डिडक्ट C. खत्म बात. नेक्स्ट मैं पढ़ती हूँ. एज अ फील्ड वर्क प्रोग्रेसेस एंड द लार्जर जियोलॉजिकल पिक्चर बिगिंस टू अनफोल्ड, एक्सपीरियंस ऑफ जजमेंट आर एसेंशियल इफ द जियोलॉजिस्ट इज टू इवैल्यूएट प्रॉपर्ली द वास्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स गैदर्ड फ्रॉम थाउजेंड ऑफ आउटक्रॉप्स. ये यहाँ पे फील्ड वर्क की बात कर रहे हैं, जियोलॉजिकल पिक्चर्स की, एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं और इवैल्यूएशन की. कैसे मैं चेक करूँ कि कैसे थाउजेंड्स ऑफ आउटक्रॉप से मेरे को क्या क्या मिला है. ओके, इसको भी मैं साइड पे रख सकती हूँ. ये फील्ड वर्क की बात कर रहा है, दैट मीन्स इससे पहले शायद एक और शायद फैक्ट आए. Such mapping requires keen observation and a knowledge of what data are significant. Now this makes sense, क्योंकि I will again, geological mapping की बात कर रहा है, demand skill and judgment. Let's read the next sentence. Such mapping requires keen observation and a knowledge of what data are significant. So मेरा सबसे पहला आंसर इसमें ऑप्शन आ सकता है R. R से मेरा कौन कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है, ये. This is how I will get the answer. मुझे बाकी 2 ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसी से मेरे को सेंस बन गई. पढ़ते अब आगे वाला भी. अबव ऑल द फील्ड जियोलॉजिस्ट मस्ट यूज द मेथड ऑफ वर्किंग मल्टीपल हाइपोथेसिस टू डिड्यूस द जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर. ये फील्ड जियोलॉजिस्ट की बात कर रहा है, उसको किस हिसाब से, किस मेथड से अपने हाइपोथेसिस सामने रखने चाहिए. करेक्ट. नाउ लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन. अंडर द कॉलोनियल रिजीम, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रेलवेज, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट and telegraphs did develop. Last sentence है, naturally therefore these areas remained inaccessible to the people. Inaccessible means ये लोगों के पास नहीं जा पाए, that means लोगों को उसकी यूसेज नहीं मिली. कॉलोनियल रिजीम क्या हो गया, वो जो हम ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश रूल के अंडर थे, उसकी बात कर रहे हैं. एंड वी नो उस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई थी, चाहे वो रेलवेज हो, पोर्ट्स हो, वाटर ट्रांसपोर्ट हो, और इवन पोस्ट जो भी है, पोस्ट ऑफिस वगैरह जो हमारा था, ये उसी टाइम पे ही हमारा सब डेवलप हुआ है. अब ये डेवलप हुआ है, उसके बाद मेरे को देखना है नेक्स्ट किस चीज़ की बात कर रहा है. पहला पढ़ते हैं. देयर ऑलवेज रिमेन्ड एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड्स टू रीच आउट टू रूरल एरियाज ड्यूरिंग द रेनी सीजन. ओके, ये एक्यूट शॉर्टेज मीन्स काफ़ी शॉर्टेज उन रोड्स की जो रेनी सीजन में उनको हेल्प कर सके. अब ये यहाँ पे सब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है, इस सेंटेंस में वो रोड्स पे पर्टिकुलर बात कर रहा है. आई कैन कीप इट ऑन साइड, मैं इसको एक बार साइड पे रख लूँ. दैट मीन्स पी से अगर कोई आंसर शुरू हो रहा है, मैं उसको पहले एक बार साइड पे कर लूँ. क्यों? रोड्स कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया प्रायर टू द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल. प्रायर मतलब पहले, ब्रिटिश के आने से पहले फिट नहीं थे फॉर मॉडर्न ट्रांसपोर्ट, क्योंकि विद टाइम ट्रांसपोर्ट का भी टेक्निक और नए नए तरीके हमें मिलने लगे. ट्रांसपोर्ट जैसे प्लेन्स का देखा, रोड्स में कार्स का हमने देखा कैसे कैसे बढ़ा, तो ये उनकी बात कर रहा है. नेक्स्ट, हाउएवर द रियल मोटिव बिहाइंड दिस डेवलपमेंट वॉज नॉट नेसेसरी टू प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज टू द पीपल बट टू सबसर्व वेरियस कॉलोनियल इंटरेस्ट. सबसर्व वेरियस कॉलोनियल इंटरेस्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. ये बोल रहा है
ये जो डेवलपमेंट हुई उसका मेन जो कॉज था वो ये नहीं था कि वो लोगों को हेल्प प्रोवाइड करता है। एम्यूनिटीज़ जो हम आजकल बात करते हैं, एम्यूनिटीज़ क्या होता है? फैसिलिटीज़। मेरे को सरकार क्या दे रही है आजकल, जो हम बात करते हैं सड़कों की, उस टाइम पे ये सिर्फ लोगों की हेल्प करने था, वो अपने लिए कर रहे थे ये सब, क्योंकि वो हमें रूल कर रहे थे, उनको हमारी फिक्र थी नहीं, तो वो अपने लिए कर रहे थे। सबसर्व, इसलिए द वर्ड हैज़ बीन यूज्ड हियर, कॉलोनियल इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के लिए। ओके, सो ये इसको मैं साइड पे रख सकती हूँ। दिस कुड मेक सेंस प्रोवाइडेड आई विल रीड द फर्स्ट लाइन अगेन। अंडर कॉलोनियल रिजीम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रेलवे, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिड डेवलप। नेक्स्ट ये पढ़ते हैं, हाउएवर द रियल मोटिव बिहाइंड दिस डेवलपमेंट। सो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, और ये यहाँ पे डेवलपमेंट की बात कर रहा है। मेरा आंसर आर से शुरू होगा। अब मेरे को देखना है आर से कौन सा ऑप्शन है, डी। दिस इज़ हाउ आई विल गेट माई आंसर, क्योंकि जब ये यहाँ पे डेवलपमेंट की बात की, उसके बाद ये यहाँ पे फिर रोड्स पे स्पेसिफिक आ गया, उसके बाद ये रोड्स के क्यों, किस पर्पस के लिए बिल्ड हुए, और वहाँ पे लास्ट में जो वो एक्यूट शॉर्टेज थी उन रोड्स की, उसकी बात कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ स्टेप बाय स्टेप तरीका कैसे मेरे को मेरा आंसर निकालना है बाय एलिमिनेशन मेथड। 13 की बात करते हैं। कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री इज़ नेसेसरी बट इट इज़ एट बेस्ट अ टेंटेटिव रिकॉर्ड। कंटेम्प्रेरी क्या होता है? जो लेटेस्ट हिस्ट्री हमारे उसमें चल रही है, पुराने वो प्रेजेंट टाइम तक, सब नेसेसरी है। और किसी भी रिकॉर्ड में टेंटेटिव हो गया, जैसा भी हमें सामने दिया गया है, जिस भी रिकॉर्ड में हमें वो दिया गया है, अच्छा है, उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। एट बेस्ट, दैट मीन्स वो जो भी लिमिट तक आ रहा है एट बेस्ट मिल जाना चाहिए। लास्ट क्या दिया है सेंटेंस? Some portentous events can be seen to be from moment of their occurrence, like the discovery of new world. Others of comparable momentous are hidden in obscurity. अच्छा, काफ़ी heavy words use हुए, no doubt about that. आइए पढ़ते हैं। Some potential events can be seen to be from moment of their occurrence. कुछ important events हुए हैं और उनकी occurrence, that means कब शुरू हुआ है वो, कब हुआ था वो, उस moment से लेके लाइक द डिस्कवरी ऑफ न्यू वर्ल्ड। जब हम न्यू वर्ल्ड की बात करते हैं, ये एक पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में कॉन्सेप्ट अबाउट द डिस्कवरी ऑफ न्यू वर्ल्ड। अदर्स ऑफ कंपेरेबल मोमेंटसनेस आर हिडन इन ऑब्सक्योरिटी। ये बोल रहे हैं कि और भी कुछ ऐसे मोमेंटियस, हम नहीं बोलते कोई इंपॉर्टेंट ओकेजन, कोई ऐसा इवेंट है जो ऑब्सक्योरिटी में, ऑब्सक्योरिटी मतलब कहीं पे वो छुपा गया है, क्योंकि इतने सारे इवेंट्स हैं। अब इसमें पढ़ते हैं, द रेलेवेंस ऑफ द इशू ऑफ प्रोपोर्शन इज सिग्निफिकेंट। इट पोजेसेस, ये बोल रहा है रेलेवेंस इस इशू का इम्पॉर्टेंट है। इट पोजेसेस इंडीड अ मैसिव सप्लाई ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड बट इट नेसेसरली लैक्स द इनर नॉलेज ऑफ पॉलिटिशियंस, माइंड ऑफ प्लानर्स, प्रपोजल, डिस्कवरी, साइंटिस्ट, टेक्नीशियन, ब्रेक थ्रू। ठीक है भाई, कि यहाँ पे जो बात कर रहा है, इट, लेट्स फोकस ऑन द वर्ड इट। इट मतलब यहाँ पे कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री और रिकॉर्ड। ये बोल रहा है जो ये रिकॉर्ड है, ये क्या क्या उसमें अभी आजकल शामिल है। सो दैट मीन्स ये उसका जो क्यू है, ये इसका कंटिन्यूएशन आ गया मेन फर्स्ट सेंटेंस का। आई विल सी क्यू से कौन कौन सा शुरू हो रहा है, 2 है, तो दैट मीन्स लेट मी डिडक्ट दीज 2। लेट्स रीड द नेक्स्ट वन। इट ऑल्सो लैक्स पर्सपेक्टिव सिंस इट इज़ बेरेफ्ट ऑफ अ सेंस ऑफ प्रपोर्शन। पर्सपेक्टिव नहीं है कोई, मतलब जो मेन इसमें चीज़ होनी चाहिए, ऑब्सक्योरिटी होनी चाहिए, वो नहीं है। सेंस ऑफ प्रपोर्शन नहीं है। सेंस ऑफ प्रपोर्शन हम किस चीज़ को बोलते हैं? जहाँ पे बैलेंस्ड व्यू हो। ओके, लास्ट इज इट इज़ इम्पॉसिबल ओवर जस्ट अ फ्यू ईयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन टू एस्टिमेट एक्यूरेटली द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरियस इवेंट्स। ये बोल रहा है कि जस्ट कुछ सालों की जो हमने ऑब्जर्व किया हुआ है, उनमें से हम एक्यूरेट सिग्निफिकेंस निकाल सकें उन कुछ इवेंट्स का। सो लेट मी सी ए और सी में से क्या होता है। बी और डी मैंने डिडक्ट किए। क्यू इज़ माई फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट अगेन ये बात कर रहा है इट की। लेट्स फोकस ऑन द वर्ड इट। इट इज़ इम्पॉसिबल ओवर जस्ट फ्यू ईयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन टू एस्टिमेट, और इट ऑल्सो लैक्स अ पर्सपेक्टिव सिंस इट इज़ बेरेफ्ट ऑफ सेंस ऑफ प्रोपोर्शन। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पहले आ गई, उसके बाद उस ऑब्जर्वेशन का पर्सपेक्टिव आ गया, तो दिस विल कम फर्स्ट। दैट मीन्स योर सी ऑप्शन। आई विल रिपीट अगेन। क्यू पहले आ गया क्योंकि ये उसका टेंटेटिव रिकॉर्ड की बात कर रहा है, उसमें क्या क्या ऐड था। एस क्यू बाद में आया क्योंकि ये बात डायरेक्ट कर रहा है कि कुछ साल की ऑब्जर्वेशन के बाद ही एक्यूरेटली बताना
मुश्किल है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, और उन्हीं इवेंट्स का ये नेक्स्ट आर पॉइंट बता रहा है कि कुछ पर्सपेक्टिव भी सेंस ऑफ प्रोपोर्शन है जो नहीं ऐड हो पाए थे। ठीक है, दिस इज हाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ दीज क्वेश्चंस, हाउ दीज एलिमिनेशन मेथड्स हैव बीन यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th, इनकम इनक्वालिटी इज इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज इज वर्स देन मोस्ट एस्टिमेट्स। इनकम इनक्वालिटी की जो बात है, हम जो बोलते हैं दैट मीन जो सैलरी मेरे को मिल रही है वो शायद मेरे से ही, शायद जिसके पास ज़्यादा डिग्री है, डबल डिग्री है, उसको शायद कम मिल रही हो। इनकम इनक्वालिटी लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ कहोगे, जैसे इंडिया भी देखा जाए उतनी डेवलप है नहीं, वी स्टिल कॉल इट अ डेवलपिंग कंट्री और अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, इज़ वर्स दैन मोस्ट एस्टिमेट। बोल रहा है कि जो हम ओवरऑल बात करते हैं शायद जो रियलिटी है वो कुछ ज़्यादा ही वर्स है एज़ कम्पेयर टू जो हमें बोला जाता है। लास्ट बात कर रहा है द टैक्स रिजीम इन दीज कंट्रीज नीड्स टू बी प्रोग्रेसिव एंड फ्यूचरिस्टिक। टैक्स रिजीम की बात कर रहा है, प्रोग्रेसिव होना चाहिए, दैट मीन्स जो मिडिल क्लास और हर क्लास को सपोर्ट कर सके। फ्यूचरिस्टिक वर्ड यूज़ होता है जो फ्यूचर रिलेटेड बात कर सके, जिसका हम बोलते हैं ना कि ओपिनियन ऐसा रखो, एक ऐसा व्यू पॉइंट रखो जो फ्यूचर में काम रखे, दैट इज़ व्हाट फ्यूचरिस्टिक मीन्स। अब इसमें क्या क्या ऑप्शन है, देयर इज़ अ स्टैगरिंग लेवल of difference between the income matrix of the actual income of the prosperous in such countries. Staggering level of difference, obviously that means बहुत difference है मेरी इनकम में और दूसरे जो पीछे बंदा रह रहा है उसकी इनकम में, मैट्रिक्स में, एज कम्पेयर टू जो प्रॉस्परस जो इन कंट्रीज में होना चाहिए था। नेक्स्ट बात कर रहा है द इफेक्टिव टैक्स रेट्स आर नॉट रियली प्रोग्रेसिव विद रिगार्ड टू इनकम। टैक्स रेट पे तो मैं अभी बात नहीं कर सकती क्योंकि ये बोल रहा है, मतलब टैक्स रेट एज एन ऑप्शन पे अगर मैं बात करूँ ये मैं अभी नहीं ले सकती, इसको मैं थोड़ा बाद में ले सकती हूँ। सो क्यू ऑप्शन इज़ गॉन क्योंकि टैक्स रेट का बाद में बात करते हैं। नेक्स्ट इज दे नीड टू बी री इंजीनियर टू ब्रिंग इन टू द टैक्स नेट द एनॉर्मस सम्स ऑफ मिसिंग इनकम। ऑफकोर्स जब टैक्स हम देते हैं जो वो मिसिंग हो जाता है, क्योंकि जब तुम टैक्स नहीं पे करोगे वो इनकम को मिसिंग ही करते हैं, जो ब्लैक मनी की हम आजकल बात करते हैं। दे आर इवन लेस सो विद रिगार्ड टू वेल्थ। नाउ क्यू ऑप्शन गया मेरा, क्यू से शुरू नहीं हो सकता, क्यू से मेरा सी भी गया, आई एम लेफ्ट विथ 2 A एंड D। अब मेरे को देखना है क्या मेरा जो मेन सेंटेंस है कंटिन्यूएशन को P से शुरू होगा या S से शुरू होगा। P पढ़ते हैं फिर से। स्टैगरिंग लेवल ऑफ डिफरेंस बिटवीन इनकम मैट्रिक्स की बात कर रहा है ये, इनकम। S में बात कर रहा है दे आर इवन लेस सो विद रिगार्ड टू वेल्थ। नाउ ये नहीं हो सकता, वाई? ये दे की बात कर रहा है, वी डोंट नो व्हाट दे इज। दे कुड बी, दे कैन टॉक अबाउट ह्यूमंस, दे कैन टॉक अबाउट कंट्रीज। विद रिगार्ड टू वेल्थ, वी डोंट नो ये वेल्थ का इनकम से जोड़ने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, ये यहाँ टैक्स के रिलेटेड जोड़ने की कोशिश कर रहा है। सो द ऑप्शन इज ए। आई होप यू आर गेटिंग, बिकॉज दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, स्टेप बाय स्टेप तरीका एंड एलिमिनेशन तरीका। 15 पे आते हैं जो हमारा इस टाइप के लास्ट क्वेश्चन है। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज़ यूजली डिवाइडेड इंटू डिफरेंट पीरियड्स। इंग्लिश लिटरेचर की जो हिस्ट्री है उनको अलग अलग पीरियड्स में डिफाइन किया गया। आज के टाइम पे भी हिस्ट्री लिटरेचर लिखा जाता है, शेक्सपियर के टाइम पे भी लिखा जाता था, और ऑफ कोर्स वी हैव जेन ऑस्टन, इतने सारे वी हैव सो मेनी इंग्लिश लिटरेचर बुक्स। लास्ट सेंटेंस है दिस इज़ अ रियल डेंजर ऑफ पीरियडाइजेशन विच टेंड्स टू गिव द इम्प्रेशन ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरीज वेयर देयर आर नन। ठीक है, अब लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। However, there are important discontinuities to be kept in mind. However से क्यों सेंटेंस यहाँ पे शुरू होगा जब तक मेरे को पता नहीं है। However is used जब मैं कुछ continuation में बात कर रही हूँ of a particular fact. I can't start from here, so this option is gone. P जहाँ पे मेरा mentioned है ये गया P, ये गया P. Let's see the next one. Each period, that means I am left with 2 options. R से मेरे को शुरू करना है, डायरेक्ट R पे आ जाते हैं फिर। Scholars often specialize in periods such as medieval, Renaissance, Romantic, Victorian and modern literature. Scholars बोलते हैं कि यहाँ पे we have many scholars in the world who are specialized, specialization जो करते हैं, कुछ medieval period की होती है, Renaissance है जो आपका सारा, जो हम हिस्ट्री में भी Renaissance की बात करते हैं, then you have Romantic period, Victorian जो आपका सारा 18th और 19th century में आ जाता है, और of course you have modern literature जिसमें आपका Russian literature भी आ जाता है। एस पढ़ते हैं, फेलियर टू डिडक्ट
these discontinuities often produce a false sense of uniformity and consensus within a period. अब ये बोलता है कि अगर हम इनको चीज़ को डिडक्ट नहीं कर पाए तो ये एक फॉल्स सेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होता है, इक्वालिटी लाना, एक वो ख़त्म हो जाता है. ओके, आई कैन स्टार्ट विद माई सेंटेंस. फेलियर से तो शुरू कर नहीं सकती मैं, लेट्स बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरे को अभी फैक्ट्स पता होने चाहिए, उसके बाद उस फैक्ट्स के मैं फेलियर पे बात करूँगी. सो दैट मीन्स माई SR वाला ऑप्शन से तो शुरू हुआ है. दिस इज़ गॉन. द करेक्ट आंसर इज़ B. आई होप यू गॉट इट, बिकॉज वी अंडरस्टूड ये स्कॉलर्स की पहले बात कर रहा है, फेलियर और हाउएवर से शुरू नहीं हो सकता. माई 2 ऑप्शंस आर गॉन. उसके बाद ये S की बात कर रहा है, यहाँ पे मेरा बच्चा R. सो दिस इज हाउ आई विल स्टार्ट. RQPS, B ऑप्शन. ओके, जो 16 और 20th क्वेश्चन है ये बहुत ही फन और एंटरटेनिंग क्वेश्चन है. आई थिंक ये जो हम रोज़ का इंग्लिश पढ़ते हैं, दीज आर ऑल सेंटेंस फॉर्मेशन. मेरे को इसमें बताना है कि ये सेंटेंस ठीक से फ्रेम है. अगर मेरे को इसमें एरर दिखता है तो मेरे को उस एरर को मार्क करना है, चाहे वो सेंटेंस के इस पार्ट में हो, इसमें हो या C में हो. अगर मुझे कोई एरर नहीं दिखता है देन आई विल डू D, नो एरर. ओके, लेट्स रीड. Ramesh liked his friend's music player to his own. Last option is D. Now let's see step by step. Ramesh liked, this is correct, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. His friend's music player, ये भी करेक्ट है. रमेश को अपने फ्रेंड का म्यूज़िक प्लेयर पसंद आया. आगे to his own. Now this is the problematic part. To his own नहीं आना चाहिए, यहाँ पे एक्चुअली आना चाहिए कि यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा है. तो he should have written Ramesh liked his friend's music player compared to his own. इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए. ओके, so the answer would be C. 17. Given the complex of the problem, the committee is not expected to arrive at a decision anytime soon. Given the complex of the problem, we never write complex of the problem, we write complexity. That means कुछ प्रॉब्लम है, कितना कॉम्प्लेक्स इशू हो गया है, टफ हो गया है. जो कमिटी है वो अपना डिसीजन जल्दी नहीं दे सकती. दैट मीन्स दिस पार्ट इज प्रॉब्लमैटिक. आंसर इज A. ओके, लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पार्ट. 18. The group of students on a visit to Srinagar circumvallated around the Dal Lake. Group of students correct है. On a visit to Srinagar ये भी correct है. Circumvallated around the Dal Lake ये भी correct है. Circumvallated आ गया वो एकदम वो पूरा सर्कल के उसमें जाना, जैसा हमें डल लेक दिया गया है, पूरा उसको घूम के आ जाना. सो इसका आंसर है नो एरर. सिंपल, क्योंकि देर इज़ नो फॉल्ट इन दैट. नाउ नेवर डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. ऑन अ विजिट टू श्रीनगर, डोंट थिंक कि एक प्लेस पे ऑन कर रहा है. ऑन अ विजिट टू वैष्णो देवी, ऑन अ विजिट टू पर्टिकुलर प्लेस हम यूज़ करते हैं. सो डोंट गेट कन्फ्यूज विद ऑन. इन नहीं होना चाहिए, टू नहीं होना चाहिए. टू यहाँ पे मैंशनड है, यहाँ पे ऑन होएगा बिकॉज उस पे विजिट पे जाते हैं हम. 19. Jitendra was the smartest of the 2 children in the room. Jitendra was the smartest, ये करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑफ द 2 कंपेयर हो रहा है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है. चिल्ड्रन इन द रूम, उस रूम में 2 बच्चों से कंपेयर कर रहा है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नो एरर. दिस इज द राइट आंसर. 20. He asked me if I would be interested in signing up as a member of the group. He asked me if I would be. उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं, ये करेक्ट है, interested in signing up as a member of the group. जब भी मुझे किसी ग्रुप में किसी चीज़ में मेरे को ऐड होना होता है, I have to sign up. तो ये भी ठीक है. The answer is D. I hope आपको हमारी एक्सप्लेनेशन और हमारे जो व्यू पॉइंट है वो समझ आ गए हो. आई विल मीट यू सून, एंड कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ डू लेट अस नो. थैंक यू.